जब मूसा की संहिता के अनुसार शुद्धिकरण का दिन आया तो वे बालक को प्रभु को अर्पित करने के लिए यरूशलेम ले गए, जैसा कि प्रभु की संहिता में लिखा है, हर पहलौठा बेटा प्रभु को अर्पित किया जाए। और इसलिए भी कि वे प्रभु की संहिता के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कपोत के 2 बच्चे बलिदान में चढ़ाए। उस समय यरूशलेम में सिमेओन नामक एक धर्मी तथा भक्त पुरुष रहता था। उसे पवित्र आत्मा से यह सूचना मिली थी कि वो प्रभु के मसीह को देखे बिना नहीं मरेगा। वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से मंदिर आया। माता पिता शिशु ईसा के लिए संहिता की रीतियां पूरी करने जब उसे भीतर लाए तो सिमेओन ने ईसा को अपनी गोद में ले लिया और ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, प्रभु अब तू अपने वचन के अनुसार अपने दास को शांति के साथ विदा कर, क्योंकि मेरी आँखों ने उस मुक्ति को देखा है जिसे तूने सब राष्ट्रों के लिए प्रस्तुत किया है। ये गैर यहूदियों के प्रबोधन के लिए ज्योति है और तेरी प्रजा इज़राइल का गौरव। बालक के विषय में ये बातें सुनकर उसके माता पिता अचंभे में पड़ गए। सिमेओन ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उसकी माता मरियम से ये कहा, देखिए, इस बालक के कारण इस्राएल में बहुतों का पतन और उत्थान होगा। ये एक चिन्ह है जिसका विरोध किया जाएगा। इस प्रकार बहुत से हृदयों के विचार प्रकट होंगे और एक तलवार आपके हृदय को आर पार बेधेगी। अन्ना नामक एक नबिया थी जो असेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वो बहुत बूढ़ी हो चली थी। वो विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वो मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए दिन रात ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वो उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वो उन सबों को उस बालक के विषय में बताने लगी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा।